कि वो मार्केट से लाखों परसेंटेज में रिटर्न कमा कर आने वाले भविष्य का राकेश झुनझुनवाला बन जाए। और इसी के लिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मूव करते हैं पेनी स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि पेनी स्टॉक की ग्रोथ के जो चांसेस हैं आने वाले भविष्य के लिए वो किसी लार्ज कैप स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना है, पेनी स्टॉक हाई वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं जिनके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ एक अच्छी खासी गिरावट भी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलती रहती है। सो ऐसे में आपका रिस्क कम करने के लिए दो ऐसे पेनी स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो कि आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली रिटर्न देंगे, क्योंकि उनके अंदर अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्ट किया गया है मुकेश अंबानी के द्वारा, जो कि रिलायंस ग्रुप के मालिक है। एंड साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि एक कंपनी के अंदर गौतम अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बाद से उसका जो रुख है टोटली पलटता हुआ देखने को मिला और स्टॉक जो है अपर सर्किट में जा रहा है। सो इन दोनों स्टॉक के ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या हो सकता है, इन दोनों कंपनीज़ का भविष्य क्या होने वाले हैं, इनके टारगेट किस लेवल पे आपको खरीदना है, क्या स्टॉप लॉस यूज़ करना है, टोटल डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। सो इस वीडियो के अंदर हम दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन पहला स्टॉक जो है आपको अराउंड 40 के आसपास देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल में जियो ने पार्टनरशिप की है रिगार्डिंग 5G और आने वाले भविष्य के लिए इन दोनों स्टॉक्स का जो फ्यूचर है काफ़ी बड़ा होने वाला है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट और तेज़ी जो है मेंटेन हो चुकी है। सबसे पहली जो कंपनी है वो आपके सामने है सुबेक्स लिमिटेड। अभी देखोगे तो सिर्फ 2 दिन के अंदर जो है ये स्टॉक 44% तक जो है भाग चुका है और इसकी तेज़ी इतनी ज़्यादा है। और 2 दिन के बाद अगर आप इसका इम्पैक्ट देखोगे तो रिलायंस आर्म जियो प्लेटफॉर्म इसके अंदर पार्टनरशिप कर चुका है, जिसके अंदर ये 5G प्रोडक्ट लाइन साथ ही साथ AI सिस्टम एंड एनवायरनमेंट के ऊपर जो है कामकाज करती हुई दिखाई देगी। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लगातार जो स्टॉक के अंदर अपर सर्किट है बना हुआ है, सेकंड स्ट्रेट डे हाई बन चुका है। और इसके अंदर अगर आप खरीदने के लिए देखेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा मौका भी है, क्योंकि तेज़ी की जो है अभी शुरुआत है, सिर्फ 1 से 2 दिन हुआ है। और इस लेवल पर अगर आप पकड़ लेते हैं, मतलब आने वाला मंडे मार्केट के अंदर इसको पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है आपको लगातार तेज़ी से एक अपर सर्किट के साथ भागता हुआ तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन टारगेट 100% के जो है सिर्फ आपको 5 से 6 दिनों में, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे टारगेट्स की बात करें तो ये आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाले हैं। मुकेश अंबानी या फिर हम बात कर रहे हैं जियो की तरफ से ये साफ अपडेट दिया गया है कि सुबेक्स जो प्रोवाइडर है टेलीकॉम एनालिटिक्स सोल्यूशन का एंड AI लेड डिजिटल ट्रस्ट प्रोडक्ट्स कम्युनिकेशन के अंदर सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके लिए कंपनी बिजनेस कर रही है GPL मतलब जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये एक लीडिंग इंडियन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि ये कंपनी आपको सब्सिडी देखने को मिलती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। और ये अभी हाल फिलहाल में सुबेक्स एंड JPL अनाउंस्ड कर चुका है पार्टनरशिप फॉर AI ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। मतलब इसके चलते अगर आप देखोगे तो हाइपरसेंस और साथ ही साथ के कामकाज देखने को मिलेंगे, जो कि इनेबल करेगा इनके टेलकोज डिलीवर टू द प्रॉमिस ऑफ AI अक्रॉस डाटा वैल्यू चेन। अभी जियो जो है टोटली कंप्लेंट कर रहा है डिजिटल मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म को, और इसके ऊपर टोटली इनेबल्ड वाइड जो रेंज है सुबेक्स प्रोवाइड करेगा 5G के केसेस के अंदर। और जियो के इस अपडेट का ही जो है एक असर देखने को मिल रहा है सुबेक्स के स्टॉक्स के ऊपर, जो कि लगातार 10-10% के साथ ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप प्राइस की बात करें तो अभी 43 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास शेयर है, जो कि आज के दिन 3.5-4 रुपये की ग्रोथ के साथ 10% जो है भागा है, ठीक है। अब इस 10% के अंदर अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 दिन के अंदर स्टॉक 65%। सिर्फ 5 डेज़ के चार्ट की बात करेंगे तो आपको 65% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अनबिलीवेबल नंबर है। लेकिन अगर आप सिर्फ 4 दिन 3 दिन की बात करें तो स्टॉक 57%, सिर्फ 2 दिन की बात करें तो 31% तक की जो है ग्रोथ देखने को मिल जाती है। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ से 2 दिन कैलकुलेट करेंगे तो आपको 48% तक भी जो है ग्रोथ देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम में देखेंगे तो स्टॉक एक मल्टीपल के रूप में जो है उभर रहा है। अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग के साथ ये ग्रोथ हुआ था, उसके बाद जो है इसमें थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन, देन वापस से जो है तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्दी अपने 52वीं हाई को टेस्ट करने वाला है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके जो ईजिली अगर आप टारगेट की बात करें तो ये जो न्यूज़ निकल कर आई है इसके मुताबिक जो कामकाज कंपनी दे रही है 250 रुपये तक के टारगेट जो आप इजीली मानकर चलिए सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर। अभी हाल फिलहाल में सुबेक्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है टू एक्सरसाइज ऑफ 15,000 स्टॉक्स ऑप्शन अंडर ESOP। इसको अगर आप इजीली समझेंगे तो ये एक एक्सट्राइड है 15,000 ऑप्शंस का एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 6 रुपीज़ ईच पर शेयर। और इसका इक्विपमेंट है आपको 15,000 इक्विटी शेयर के साथ जो है देखने को मिलेगा, जिसको 5 रुपये फेस वैल्यू के साथ देखने को मिल जाती है।
अभी देखो किसी भी कंपनी में हम ऐसे ही निवेश नहीं कर सकते कि मतलब जियो ने इन्वेस्ट कर दिया या फिर उसने पार्टनरशिप कर ली। अगर आप इस कंपनी के बारे में जाने देखोगे तो एक हेल्थी मार्जिन वाली एक ग्रोइंग कंपनी है, जो कि बिज़नेस सिर्फ इंडिया में नहीं देश विदेश में भी प्रोवाइड करती है। और जिसका अगर आप ट्रस्टेड बाय ओवर देखेंगे तो आपको 50 टेलकोज के साथ ये वर्ल्ड वाइड कामकाज करती है और 75% जो है आपको इसके अंदर वर्ल्ड वाइड टेलकोज ही देखने को मिलते हैं। SCT, टेलसेल कंपनी, गो और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके बिजनेस में अंदर अगर आप देखोगे तो हाइपरसेंस, बिजनेस अश्योरेंस, फ्रॉड एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एनालिटिक्स, एडवांस एनालिसिस, आइडेंटिफाई मैनेजमेंट और भी आपको कई सारी चीज़ें, पार्टनरशिप, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, IoT, सिक्योरिटी, एनालॉग डिटेक्शन जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो इस समय अगर आपने इस कंपनी के अंदर निवेश कर दिया और 43 रुपये का इसका ये स्टॉक है और आपको जो है सिर्फ 100 शेयर खरीदने की सलाह दूंगा। मतलब जो आपका निवेश होने वाला है वो करीब 4000 के आसपास होगा और 4000 के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर के जो प्रॉफिट हैं ये लाखों में देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी है जो कि अदानी ग्रुप हाल फिलहाल में एक्वायर करने का टोटली मार्च से ही प्लान कर रही थी और उसके अंदर जो है आपको लीड करती हुई देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी भागा, लेकिन उसके बाद मार्केट कंपटीशन आया, इन्फ्लेशन आया और इंफ्रास्ट्रक्चर में डाउन आया, जिसके वजह से इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावटें देखने को मिली। सो अभी हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है SDIL, जिसको अदानी प्रॉपर्टीज़ जो है लीड कर रही है बाय करने के लिए, मतलब पहले से ही बाय कर रही है ऑब्वियसली, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अब ये टोटली एक्विजिशन का जो है कामकाज टोटली कर चुकी है ख़त्म। मतलब पहले क्या था ना, रियल एस्टेट की कई सारी कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अदानी प्रॉपर्टीज हो गई और भी कई सारे म्यूचुअल फंड, शारदा कंस्ट्रक्शन और बी ब्राइट रियल एस्टेट, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है बाय करने का प्रयास कर रही थी, बट हो नहीं पाया क्योंकि अदानी प्रॉपर्टीज़ ने जो बिडिंग लगाई थी वो डेफिनेटली सबसे ऊपर थी और उसके चलते जो एक्विजिशन है फाइनली अब जो है HDIL का अदानी ग्रुप या फिर हम कहें अदानी प्रॉपर्टीज़ के पास ट्रांसफ़र हो चुका है। सो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक वापस से ग्रोथ की तरफ जा रहा है। मात्र 5.5 रुपये का स्टॉक अभी भी है, 5% का सर्किट आज के दिन लगा है। कल भी देखेंगे तो स्टॉक के अंदर जो एक अच्छी खासी तेज़ी थी, टोटल 5 दिन के अंदर 17 से 18% का रिटर्न है। एक महीने के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट भी देखोगे तो 17% के एक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर आप लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखते हो तो आपको इसके अंदर ईजिली समझ में आ जाएगा, जब HDIL को अदानी ग्रुप ने इक्वेशन का प्लान किया तो स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर गया। फिर जो इसके अंदर आपको बिडिंग में थोड़ी दिक्कतें आई और थोड़ा बहुत जो है पीछे हटी कंपनी, इसके बाद उतार चढ़ाव देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया और अभी फाइनली जो है SDIL को वापस से एक्विजिशन कर चुकी है टोटली। तो इसके बाद से जो है स्टॉक के अंदर अपर सर्किट चालू हो गया है। इसने फिलहाल अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर ये ऐसे ही आपको 6 से 700 रुपये के ऊपर जाती हुई देखने को मिलती है तो इसके टारगेट्स आप मानकर चलिएगा कि अराउंड जो है 50 रुपीज़, देन जो है आपको 150 रुपीज़ तक भी जो है जाते हुए देखने को मिलने वाला है। और वो क्यों, तो ऐसी ही सिचुएशन आपको कोहिनूर फूड्स में भी देखने को मिली थी। अभी क्या है, स्टॉक का सिर्फ लास्ट 1 साल का चार्ट देखेंगे, जब अदानी ग्रुप ने इसको अप्रैल के अंदर एक्वायर किया, ठीक है, इसी अप्रैल की बात हो रही है और सिर्फ 2 महीने के अंदर स्टॉक देख सकते हो कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, मतलब 150 रुपये तक का हाई लगा दिया, 4-5 रुपये वाला स्टॉक, फिर नीचे आया और फिर वापस से जो इसके अंदर तेज़ी की शुरुआत होने लगी। तो सेम इसकी तरह ही जो है आप SDIL के टारगेट मानकर चलिएगा। जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी खासी। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम चार्ट में यही स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक समय पर 1200 रुपये के आसपास मिलता था। 2008 के अंदर जो इसके अंदर बड़ी गिरावट हुई मार्केट के साथ और सबसे बड़ी बात एक फ्रॉड जो है सामने आया था उसी समय। ठीक है, और उस समय अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर 2008 के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर जो है नीचे आते हुए ही देखने को मिले थे, जिसका असर इस कंपनी के ऊपर भी पड़ा और ये 98-99% तक जो है स्टॉक गिर चुका है। अब कोई भी स्टॉक 99% तक क्रैश हो चुका है तो इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा। अगर आप इसके अंदर मात्र 1000 रुपये भी निवेश कर देते हो और आने वाले फ्यूचर में सिर्फ 2 से 5 साल होल्ड करते हो, तो मैं ये नहीं कर रहा चलो मान लो 1000-1200 चला जाएगा, अगर ये टर्न अराउंड करके 50 रुपये तक भी चला गया तो आपका पैसा 10 गुना। ठीक है, अगर मान लो इसकी ग्रोथ हो गई, अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया, तो जाहिर सी बात है अदानी के कोई भी शेयर जब भागने पे आते हैं तो रॉकेट हो जाते हैं। मान लो स्टॉक 500 पे चला गया तो आपका पैसा कितना हुआ, 100 गुना सिर्फ 2 साल के अंदर। ठीक है, और HDIL के बारे में जानेंगे तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लाइक इसके वर्क्स देखेंगे, इसका प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो वो इस तरीके के देखने को मिलेंगे कि लाइक आप आंख बंद करके निवेश कर दोगे। ये कंपनी एक समय पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई भी DLF कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उन सब से जो है आपको ये ऊपर देखने को मिलती थी, जिस हिसाब से इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स आपको पास्ट के देखने को मिलते हैं। और कुछ फीचर्स प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मैजेस्टिक टावर्स हो गया, विस्परिंग टावर्स हो गया और भी कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिल जाएंगे। सो ये 2 स्टॉक मैं जो है डेफिनेटली पेनी स्टॉक के रूप में आपको सजेस्ट करूंगा फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जो कि आने वाले फ्यूचर में